तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कि स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड और मेल लीड को देखते हैं, दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैं बोल रही होती है हमारी फीमेल लीड की मैंने शादी कर लिया, मैच मेकिंग इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैच मेकिंग के द्वारा हमारी हीरोइन और फीमेल लीड शादी किए थे। हमारी फीमेल लीड का नाम एन रहता है और मेल लीड का नाम मिस्टर सेन रहता है। तो हमारी फीमेल लीड के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता और बोलती है कि मैंने मैच मेकिंग तुम्हारे ढूंढ लिया, हम लोग रेस्टोरेंट में वेट कर रहे 3 घंटे से, तुम कहाँ पे हो। तभी हमारी हीरोइन मेल लीड की तरफ टर्न होती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है मैंने ऑलरेडी शादी कर ली हूँ। फ्रेंड बोलती है कि हम लोग 3 घंटे से रेस्टोरेंट में वेट कर, तुम किसे शादी कर ली। तभी हमारी फीमेल लीड पीछे टर्न होती है और मिस्टर सेन को देखती है और बोलती है ये कौन है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम कहीं डिल्यूजन पे तो नहीं होना। हाँ, मॉम फोर्स करे तुम्हें शादी करने के लिए, पर तुम्हें इतना भी बीमार नहीं होना है। तो हमारी फीमेल लीड जा रही होती और बोलती है कि जिस पर्सन से मैंने शादी किया वो गलत पर्सन था, मुझे उसके संग शादी करना ही नहीं था। वो बोलते हुए दौड़ती हुई चली जाती है लिफ्ट से। तभी मिस्टर सेन के पीछे बहुत सारा उसका असिस्टेंट बॉडीगार्ड आ जाता है। बोलता है कि मिस्टर सेन आप अचानक वापस आए चाइना, लेकिन आप नाइबरहुड से मिलने की जगह ग्रैंड मदर से क्यों नहीं मिलने गए। इस हद तक मिस्टर सेन बोलता है कि मैं जाकर ग्रैंड मदर को खुद पर्सनली बोलूंगा कि उनकी मिसेस सेन मिल गई है। तभी मिस्टर सेन क्वेश्चन बोलता है कि वैसे भी इतना कोल्ड हार्टेड पर्सन इतना मेल्ट कैसे हो गया। एक सीन में देखते हैं नैनन दौड़ती हुई जाती है, बोलती है कि आज मेरा काम का फर्स्ट डे, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। सभी लोग वेट कर रहा होता लिफ्ट के लिए। तभी उसकी तरफ देखती है हमारी हीरोइन की दूसरा लिफ्ट है, तो बोलती है कि तुम लोग वेट क्या कर रहे हो, इस लिफ्ट में तो आओ। तभी वहाँ के कलीग लोग बोलती है कि वैसे भी सीईओ का लिफ्ट है। लेकर हमारी हीरोइन सॉरी बोलती है, वो स्टैंड में खड़ी हो जाती है, आई मीन लाइन में। तभी उधर से मिस्टर सेन आते हैं, बोलते हैं सीईओ आ गया। हमारी हीरोइन तो मिस्टर सेन को देखती ही रह जाती है। सभी लोग मिस्टर सेन को ग्रीट करते हैं सीईओ। तभी हमारा हीरो बोलता है नैनन से कि ये जा सकती है, उसको टानते हुए लिफ्ट में लेकर चला जाता है। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम सीईओ सेन ग्रुप के। मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ मैं हूँ, पर तुमने अभी फिगर आउट किया। मिस्टर सेन बोलते हैं नैनन से कि तुम सेन ग्रुप में क्या कर रही हो। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। फिर वो अपना रेज्यूमे छुपाने लगती है और मैंने बोलती है कि ये एम्बैरेस फील ना हो जो मेरे लिए। कैसे नैनन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। दूसरी तरफ सभी कलीग लोग बातें करने लगते हैं, कहीं ये मिसेस सेन तो नहीं है ना, इसका मिस्टर सेन के साथ क्या रिलेशनशिप है, कहीं मिस्टर सेन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। तो एक्सक्लूसिव गॉसिप है इस कंपनी के लिए। तभी हमारी हीरोइन क्लीनिंग का काम कर रही होती है। तभी उसकी कजन ई चली आती है, वो भी सेन ग्रुप में काम कर रही होती है। तो ई बोलती है नैनन से कि वैसे भी ये आउटफिट तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तभी नैनन बोलती है कि हाँ हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, मैं अपना काम करने के लिए जा रही हूँ। ई थोड़ा शो ऑफ करने लगती है नैनन से कि थैंक्स टू माई डैड, ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना सेन ग्रुप में ज्वाइन कर ली, काम करने के लिए आ गई। सभी मैं फ्यूचर में सेन ग्रुप में बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाने वाली हूँ। उसको कुछ ज्यादा शो ऑफ करके दिखा रही होती है एनएन को। ई बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है मैं सेन ग्रुप की सेक्रेटरी क्यों बनना चाहिए, क्योंकि मुझे मिसेस सेन का पोजीशन चाहिए। मैं बहुत जल्द प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हूँ, इसलिए अपने काम पर अच्छे से फोकस करना। वो बोलकर चली जाती है। इसी तरह जाता नहीं नंदन को बोलती है कि वैसे भी 19th फ्लोर है, तुम्हें सभी साफ करना होगा। तो हमारे बोलती है कि सब अभी काम कर रहे हैं। तो बोलती है कि इससे क्या हुआ, तुम्हें क्लीनिंग का काम है, तुम्हें क्लीनिंग करना होगा। इसके बाद नंदन जितने भी वहाँ पे रहते हैं वो जितना काम देते हैं, कॉफी लाना, डॉक्यूमेंट लाना, सभी हमारी हीरो नंदन करती है। जब वो कॉफी लेके जा रही होती है तभी जानबूझ के ई धक्का दे देती है। वो कॉफी मिस्टर सेन के ऊपर गिरने वाला था, पर हमारी हीरोइन बहुत ही स्टाइल से वो अपने ऊपर गिरा लेती है और मिस्टर सेन के ऊपर नहीं गिरता है। ये चिल्लाने लगती है नंदन पे कि वैसे भी तुम न्यू हो और तुम इतना बड़ा गलती करने वाली थी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने वाली थी, तुम प्रेसिडेंट के ऊपर कॉफी गिराने वाली थी। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी इसे कि तुमने धक्का दिया, तो मानने को रेडी नहीं थी। ये बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें धक्का दिया तुम प्रॉपरली क्या खड़ी भी नहीं हो सकती हो। कुछ ज्यादा ही उसका इंसल्ट कर रही होती है ई नंदन को। ई कुछ ज्यादा ही मिस्टर सेन से चिपकने लगती है, बोलती है कि मिस्टर सेन वैसे भी मेरी कजन है, ये अभी अभी काम करने के लिए आई है, अगर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप बोलोगे तो मैं इसको काम से निकाल सकती हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन अपना ब्लेजर उतारता है और हमारे हीरोइन को कवर करता है। ये देखकर जितना भी कलीग रहते हैं सेन ग्रुप में सभी लोग कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखकर तो ये भी सॉफ्ट हो जाती है, बोलती है कि मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसका इंसल्ट करने की। इस बात पे नंदन बोलता है कि मिस्टर सेन मैं क्लीन करके आपको ये कपड़े वापस दे दूंगी। इस वक्त मिस्टर सेन का असिस्टेंट को हंसी आने लगता है और वहाँ पे कलीग आती है, हमारी उनको जितना भी काम दी जाती है सब डॉक्यूमेंट उससे ले लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन के पास हमारी हीरोइन जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है वो कॉफी की वजह से मैं कितने सारे डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट किए तो वो खराब हो गए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे पास क्यों नहीं आती हो। इस वक्त नंदन बोलती है कि मैं एक क्लीनर हूँ, वैसे भी मैं ऑफिस
सीईओ को ऑफिस में आना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है नैनन से कि आज के बाद से तुम मेरी पर्सनल क्लीनर रहोगी। मिस्टर सेन का सेशन चले जाता है। इसके बाद हमारी बोलती क्यों मैं तुम्हारी पर्सनल क्लीनर क्यों रहूंगी, क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे भी फर्स्ट टाइम तुमने मिला मुझसे तो मेरे खूबसूरती कैसे तुमने मुझे लाइक करने लगे ना। इस हद मिस्टर सेन बोलते हैं कि हम लोग का फर्स्ट मीटिंग नहीं है। इसी नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर सेन अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि वैसे भी ग्रैंडमदर मैंने मिसेस सेन को ढूंढ लिया और बहुत सुटेबल है मेरे लिए। कि उसकी ग्रैंडमदर बोल रही थी कि मैंने एक गर्ल को अरेंज किया है जो मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने लायक है। ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी आज के दिन ग्रैंड माँ का 70 बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए गर्ल अरेंज की जो बहुत सुंदर है। इस हद मिस्टर सेन बोलते हैं कि नहीं ग्रैंडमदर मैंने शादी कर लिया, उस गर्ल का नाम नैनन है। इस हद ग्रैंडमदर बोलती है कि अगर तुमने शादी कर लिया तो मुझे उस गर्ल से मिलना है, मुझे कोई भी ट्रिक नहीं चाहिए। तो मिस्टर सेन को ग्रैंडमदर बोलती है कि अगर तुमने उसके संग शादी कर लिया तुम यहाँ पे क्यों नहीं रहते मुझसे मिलाने के लिए। इस हद मिस्टर सेन बोलता है कि आप नहीं समझ रही ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर बोलती है क्या बात है, वो गर्ल बहुत ज्यादा स्पेशल लगी, तुम उसके लिए बोल रहे हो। मिस्टर सेन जाते हुए ग्रैंडमदर को वही बोलते हैं कि आप मेरे लिए कितने भी गर्ल को अरेंज कर लीजिए, मैं नहीं मिलने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन गाजर का थैली लेकर विला के सामने खड़ी रहती है। बोलती है ग्रैंडमदर जो ग्रैंडमदर स्क्रैप को उठाती थी वो यहाँ रहती है, बहुत बड़ा विला रहता है ना, इसलिए देख के शॉक्ड हो जाती है नैनन। नैनन फ्लैशबैक को याद करती है कि जब फर्स्ट टाइम ग्रैंडमदर से मिली थी तो स्क्रैप को कलेक्ट कर रही थी। गाजर भी ढूंढी थी सुपर मार्केट में, वो गाजर नहीं मिला था। तब से हमारी हीरोइन और ग्रैंडमदर का दूसरे से स्टार्ट कर दिए थे। वो रेस्टोरेंट में गई थी और हमारी ग्रैंडमदर को बोली थी कि मैं आपको कल एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी। इसी बात पे हमारी हीरोइन गाजर लेके जाती है उसके विला में। तो वहाँ पे नैनन का एक्स बॉयफ्रेंड चले आता है और बोलता है कि तो वही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको मैंने डम कर दिया था, तुम यहाँ पे कुछ डिलीवरी करने के लिए आई हो। तभी नैनन का एक्स बॉयफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि वैसे भी ये सब प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डिलीवरी के लिए नहीं आई हूँ। तो गर्लफ्रेंड बोलती है कि वैसे भी सेन फैमिली का ओल्ड हाउस है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी नैनन बोलती है कि मैं यहाँ पे फ्रेंड के लिए आई हूँ। इस बात पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है नैनन का कि वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे फ्रेंड कौन है, सिक्योरिटी गार्ड या फिर हाउसमेड या फिर हाउसकीपर। तभी वहाँ पे सेन फैमिली से बटलर आता है। ये देखकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड को ज्यादा ग्रीट करने लगता है बटलर को। नैनन का एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि बटलर मैं चेयरमैन से मिलने के लिए आया, देखो उनको मैं कितना सारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो बटलर बोलते है कि ओनली मिस जा सकते हैं। इस बात पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि ओनली गाजर लेकर आई है, मैंने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आया हूँ तो चेयरमैन क्या इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बटलर बोलता है कि चेयरमैन ओनली कैरेट को ही पसंद करेगी, तब गाजर को। इसके बाद हमारी गन को अंदर लेके चले जाता है और तो गुस्सा करते रह जाते हैं। अंदर जाने का नन्नन बोलती है कि मैं पहली बार इतना एक्सपेंसिव और इतने बड़े विला में आई हूँ। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। नन्नन बोलती है कि नहीं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैं अपने नजरों से इतना खूबसूरत चीज देख रही हूँ। हमारी बोलती है ग्रैंडमदर आप तो इतने अमीर फिर भी आप ऐसा काम क्यों करती। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी मैं वो सब कुछ छोड़ो, तुम्हें पता है जो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी उसके लिए मैं कितना डाउरी दूंगी। इस तरह नन्नन बोलती है कि कितना ग्रैंडमदर। तो बोलती है कि 100 मिलियन। सुनने का हमारी हिरन शॉक हो जाती है। फिर ग्रैंडमदर कैरेट देके जा रही होती है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि रुको मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर वो ऑर्डर करती है तो इतना सारा मेड बहुत एक्सपेंसिव एसेसरीज शूज और ड्रेसअप लेकर आ जाते हैं। ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे तुम्हें जो पसंद है चूज कर लो। तो हमारी हिरन सभी देखती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट रहता है तो मना करती है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। तभी हमारी हिरन एक रिंग लेती है, बोलती है कि बहुत कम दाम का है, तो लेके पहन लेती है। ग्रैंडमदर देखती है उसके हाथ में रिंग नन्नन को और बहुत खुश हो जाती है। फिर बटलर को बोलती है और बोलती है कि इसको बर्थडे बैंक्वेट में लेकर जाओ, तो लेकर चली जाता है। तब बटलर आता है ग्रैंडमदर को बात बोलता है कि फैमिली का जो खानदानी रिंग होता है वो मिसिंग हो गया है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी ये मैंने अपने ग्रेट ग्रैंड डॉटर को दी है, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं ई कुछ ज्यादा सर्व कर ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने रिंग तो ले लिया है, तो मतलब मेरा ग्रैंड सन रिफ्यूज करेगा ही नहीं। सभी कलीग लोग ई को बोलने लगते हैं कि वैसे मैंने सुना है कि कल तुम बर्थडे पार्टी ग्रैंडमदर का बैंक्वेट में मिस्टर सेन तुम्हें साथ लेके गया था, इसका मतलब तुम बहुत जल्द मिस्टर सेन से शादी करने वाली हो। ये बात सुनकर ई बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। सभी लोग मिसेस सेन बोलकर ई को संबोधित करता है। ये सुनकर तो ई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हमारी हिरन वहाँ से पास हो रही थी तो एक कलीग बोलती है कि सुनो तुम्हें मिस ई को प्रेसिडेंट की वाइफ बोलना होगा। इस बात पे हमारी बोलती है कि भला मैं ऐसा क्यों बोलूं। ये बोलती है क्योंकि मैं बहुत जल्द मिसेस प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हूँ। एक कलीग बोलती है कि वैसे भी तुम्हें थर्ड पार्टी बनने का जरूरत नहीं है। सभी कलीग लोग नन्नन को बहुत बुरा बोलने लगते हैं कि वैसे भी तुम एक कंट्रीसाइड बमकीन हो, तुम मिस्टर प्रेसिडेंट के लायक नहीं हो। इस बात पे ई भी बोलती है कि अगर तुम प्रेसिडेंट में इंटरेस्टेड हो लेकिन प्रेसिडेंट की तुम पोजीशन के लायक ही नहीं
है वो भी इंसल्ट कर रही होती है। और ये इतना तक बोल लेती है कि वैसे भी लास्ट नाइट बैंक्वेट पार्टी में मैंने मिस्टर सेन के पेरेंट्स से भी मिला है। इस बात पे हमारी बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर सेन तो कल रात को कोई बैंक्वेट पार्टी अटेंड ही नहीं किया था। कब मिस्टर सेन की प्रेसिडेंट की पेरेंट्स से मिल गई। सभी कलीग लोग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर सेन ने कल रात को बैंक्वेट पार्टी अटेंड नहीं किया था। तो ये बोलती है कि अगर मिस्टर सेन कल रात को बैंक्वेट पार्टी अटेंड नहीं किया था तो मिस्टर सेन कहाँ थे, तुम्हें कैसे पता चला। तो हमारी बोलने के लिए जाती, फिर उन्होंने बोलती है कि मैं अपना रिलेशनशिप अभी रिवील नहीं कर सकती मिस्टर सेन के साथ। ये भी नहीं बोल सकती कल रात को पूरा टाइम मिस्टर सेन मेरे साथ थे। फिर सभी कलीग लोग मिलकर हमारे इनको बोलने लगते हैं कि वैसे ही तुम जेलस फील है फैन ऐसा बोल रही हो। ये अपना रिंग दिखाने लगती है तो ये लोग देख के खुश हो जाते हैं कि सेन फैमिली का खानदानी रिंग है जो उस घर की बहू बनेगी उन्हें दिया जाता है। मतलब ये बहुत जल्द मिस्टर सेन बनने वाली है, कुछ ज्यादा दिखाकर सर्व कर होती। तभी हमारी मन बोलती है कि ये रिंग कुछ ज्यादा फैमिली है। फिर अपना दिखाती, दोनों का सीन बहुत ज्यादा सेम रहता है। तो कलीग लोग बोलती है कि पक्का तुम्हारा फेक होगा, अगर तुम्हारा रियल रिंग होगा तो उसके अंदर सेन ग्रुप का नाम लिखा होगा। तभी हमारी हीरोइन का तो उसमें लिखा रहता है, लेकिन ई के पास तो फेक रहता है कि कोई छूट मूट का सर्व कर रही होती है। ये मन में सोचती है कि वैसे भी सेम टू सेम रिंग नंदन के पास कहाँ से आया, कहीं इसके पास रियल तो नहीं है ना। क्या सभी कलीग लोग मिलकर इस रिंग मांगते कि उसके अंदर सेन नाम का लिखा ही होगा। तभी इसे सब रिंग मांगते और उसके अंदर देखते तो उसमें नाम नहीं लिखा आता। तो सभी लोग बोलते हैं कि वैसे मैंने टीवी में देखा तो क्या हुआ, गलत भी तो हो सकता है, पक्का ये यही सेन फैमिली की बहू बनने वाली है। सभी लोग मिलकर ये कुछ ज्यादा ही साइड लेते। उस तरफ से चेयरमैन यानी मिस्टर सेन की ग्रैंडमदर आ रही होती है। इस तरह ये बोलती है नंदन से कि वैसे भी तुम मुझसे बहुत जलस फील करती हो, हमेशा तुम मेरा कॉपी करना चाहती हो, इसलिए मेरे को देख देख कर और सब ये फेक रिंग लेकर आ गई ना। तुम्हें पता है भी इस रिंग का प्राइस कितना मिलियन में दाम है। तभी हमारी इन फ्लैट्स को याद करते हैं कि ग्रैंडमदर ने उसको बोला था एक गिफ्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तो हमारी ने रिंग सिलेक्ट किया था। उसको तो पता था कि बहुत ऑर्डिनरी है पर पता नहीं था उसको इतना एक्सपेंसिव है। तभी लोग मिलकर हमारी उनको बुली करने लगते। तभी उधर से मिस्टर सेन आते हैं। तो ऑफिस के जो कलीग लोग होती है वो मिस्टर सेन को बोलती है कि मिस्टर सेन ये एक नंबर की लायर है, इन्होंने कहा है कि वैसे भी कल रात को आपने बैंक्वेट पार्टी अटेंड नहीं किया था। वैसे भी ऐसे इस जैसे लायर को तो सन ग्रुप में रहना भी नहीं चाहिए, प्लीज आप इसको फायर कर दीजिए। मिस्टर सन को बोलता है कि वैसे भी आपको मेरा साइड लेना ही होगा। तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम क्या कंफर्म हो कि नैनन झूठ बोल रही हो और ये राइट बोल रही है। वैसे भी कल रात को मैंने बैंक्वेट पार्टी में था ही नहीं। इस बात पर कलीग चली जाती ई के पास, बोलती कि तुम बोलो ना मिस्टर सन से कि तुम मिस्टर सन के साथ लास्ट नाइट डिनर करने भी गई थी, लेकिन ये तो झूठ बोल रही होती तो कुछ बोल नहीं पाती। तभी मिस्टर सन बोलते है कि कल रात को मैं नैनन के साथ था। ये सुनने का सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर सन ये तक बोल देते हैं तुम लोग कुछ प्रॉब्लम है। और हमारी बहन बोलती कि वैसे मैंने तो बोला ही था, तुम लोग तो ट्रस्ट ही नहीं किए, मैं तुम लोग के साथ आर्ग्यू ही नहीं की। ये पास सुनकर एक को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो ये धक्का देती है उस कलीग को और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, तुम मन गहन कहानी बनाने लगी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। इस मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस गर्ल को पैसा देकर इस काम से बाहर निकाल दो। तो गर्ल बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे काम से कोई छोड़ के नहीं जाना चाहती, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम। तो गर्ल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन नैनन के हाथ में जो रिंग है वो फेक है, लेकिन वो बोल रही है कि सेन की चेयरमैन ने उनको दिया है। इस बात पे और वो कलीग बोलती है कि वैसे भी रियल रिंग तो ई के पास है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आया। इस बात पे मिस्टर सेन को बोलता है कि वैसे भी चेयरमैन ने मुझे दिया है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी ये रिंग तो ओनली वन है वर्ल्ड में ऐसा। तभी ये मन में सोचती है कि वैसे ही फेक रूमर्स बहुत फैल रहा था कि मिस्टर सेन की चेयरमैन ने एक गर्ल को दिया था, फाइनली वैसे भी मुझे मिल गया। तो मिस्टर सेन तो इतने सालों तक बाहर थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी हमारी बहन बोलती है कि अगर ये ओनली वन रिंग है मतलब इसका रिंग फेक है। तो ये बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। तो मिस्टर सेन को हमारी बहन बोलती है कि वैसे भी ये रिंग ने चेयरमैन मेरे को दिए हैं। इस वक्त ई बोलती है कि वैसे भी झूठ बोलना बंद करो। तो मिस्टर सेन से रिंग मांगता है। तब ई मन में सोचते हैं कि वैसे मिस्टर सेन तो 10 साल तक घर वापस आया नहीं, तो रिंग कैसा है तो मिस्टर सेन को तो पता भी नहीं है। तो पक्का ये मैं झूठ बोलने का टाइम है और मिस्टर सेन को पता भी नहीं चलेगा। तभी उधर से ग्रैंडमदर आ जाती है, बोलती है कि तुम्हें ये रिंग किसने दिया था। इस वक्त ई बोलती है कि भला तुम कौन हो, कोई भी आके बोला है कि चेयरमैन तो क्या मैं मान लूंगी। फिर मिस्टर सेन के पास चली जाती है। तभी हमारी बहन बोलती है ग्रैंडमदर। ये बात सुनकर ये हंसने लगती है, बोलती कि तुम्हारी ग्रैंडमदर। मिस्टर सेन हमारी उनका हाथ पकड़ता, बोलता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ, पता है आप ई को लाइक करते हैं, पर प्लीज मेरा डिसीजन का रिस्पेक्ट कीजिए ग्रैंडमदर। पर हमारी हीरोइन ढक्कन को पता ही नहीं था कि ग्रैंडमदर भी हमारी हीरोइन को ही पसंद करती है। ग्रैंडमदर बोलती कि नहीं मैं ही इसको ही ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए पसंद की थी। तुम लोग को तो अच्छा है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो और ऐसे भी तुम मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पसंद भी करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी बोलती कि अगर चेयरमैन को तुम पहचान नहीं पा रही हो ई मतलब तुम्हारे पास ड्रिंक फेक है ना, तुम झूठ बोली। इस वक्त ई गुस्सा में कहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन चेयरमैन को वो रिंग वापस दे रही होती है तो चेयरमैन रिंग नहीं देते, बोलते कि तुम रखो। इसके बाद मिस्टर सन बोलते हैं हमारी हीरोइन से कि वैसे भी देखो अब हम लोग का रिलेशनशिप का सबको पता चल गया, तुम मुझे क्या अभी भी टाइटल नहीं दोगी। इस बात पे हमारी बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट में खाना खिलाती हूँ। इसके बाद मिस्टर सन को लेकर जा रही होती है एक रेस्टोरेंट, वो
मेन्यू देख रही होती है, उसमें इतना एक्सपेंसिव रहता है। को बोलती है कि इतना एक्सपेंसिव तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगी। तभी उधर से मिस्टर सेन का और भी असिस्टेंट बॉडीगार्ड आ जाता है। मिस्टर सेन बोलता है कि अब मिसेस सेन डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। इसके बाद हमारी हीरोइन बोल रही होती है मिस्टर सेन को, वैसे भी इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, क्यों नहीं हम लोग पैसे बोरो कर लेते हैं फ्रेंड से। बात सुनकर मिस्टर सेन मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वैसे भी ये कितनी क्यूट है। कि हमारी हीरोइन खाने के लिए बैठी तो मिस्टर सेन बहुत सारा ऑर्डर देते हैं। तो हमारी सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। तो मिस्टर सेन बोलता है क्यों तुम मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लाई और खाना क्या नहीं खिलाओगी? नहीं ऐसा बात नहीं है, वो बुक करती है बहुत सारा खाना। इसका मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, तुम खाना खा। तो खाना खा रही होती है, तभी उसके पास वही और क्लासमेट आ जाती है। बोलती है कि तुम फ्रेंड से डंप होने का तुम यहाँ पे इतना फैंसी रेस्टोरेंट में खाना कैसे खा सकती हो? इस बात पे हमारी बोलती है कि तुम कौन हो? तो बोलती है कि मैं तुम्हारे क्लासमेट हूँ सर, तुम्हें पता नहीं है। बोलती है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड है मिस्टर सेन है, सबसे रिचेस्ट पर्सन। तभी उसी गर्ल का ठरकी बॉयफ्रेंड बोलता है कि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? तो बोलती है कि क्लास की ब्यूटी है जो कॉलेज दिनों में बहुत सुंदर हुआ करती थी। इससे मिस्टर चैन ने डम कर दिया। फिर ठरकी गर्लफ्रेंड बोलती है उसी की वैसा वे तुम्हारा और मिस्टर चैन का ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर चैन किसी और के संग शादी कर लिया, फोटो भी दिखाते हो, तुम पक्का किसी मैन के साथ हो, तुम मिस्ट्रेस हो। तभी तो उसे मिस्टर सेन आते हैं, उसको ठरकी बॉयफ्रेंड को एक करते हैं, अपनी वाइफ के पास जाते हैं और दोनों का फोटो क्लिक करते और पोस्ट करते हैं। वो गर्ल बोलती है कि वैसे भी तुम ब्यूटीफुल बंदे को रखो या फिर किसी खुशद बुड्ढा को रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी तुम डंप हो चुकी हो, तुम तो ओनली एक मिस्टर से बनकर रह गई हो। तभी मिस्टर सेन हमारे प्रोटेक्ट करने लगती है और गुस्सा करने लगती है। तभी उधर से जो फेक मिस्टर सेन बना हुआ था वो अपने बॉडीगार्ड को लोग को बुलाता है, लेकिन उसको पता नहीं था को रियल बॉडीगार्ड मिस्टर सेन का है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही थी कि तुम देख के लोग को पैर पकड़ो, इसको बाहर निकालो रेस्टोरेंट से। तभी मिस्टर सेन स्माइल करता है, अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को 3 चाटा मारता है। इसके बाद फेक मिस्टर सेन को बोलता है कि वैसे भी जहाँ तक मुझे पता तुम मेरे यंग मास्टर तो हो नहीं, तुम कौन हो? तो भागने की कोशिश करता है। तो मिस्टर सेन का बंदे लोग उसको पकड़ लेता है और तो ठरकी बंदा बोलने लगता है कि वैसे मुझे माफ कर दो, ये सब एक गर्ल ने बहुत करने के लिए इसलिए मैं कर रहा था। इसके बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी तुमने मेरे यंग मास्टर को आइडेंटिटी ली है, फ्रॉड किया, तुम्हें तो जेल जाना ही होगा। इसको जेल लेके चले जाते हैं और इसकी वही क्लास में रोने के लिए बैठ जाती है कि फ्रॉड था, मैंने इसको हर चीज दिया। तभी हमारी बोलती है कि वैसे तुम डिजर्व करते, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर सेन तुम जैसे गर्ल को पसंद करेगा? वैसे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मिस्टर सेन का तारीफ करने लगती है, तो पीछे सुन के मिस्टर सेन बहुत ज्यादा स्माइल पास कर रहा होता है। उसके बाद मिस्टर सेन घर जाता है, अपनी बात को फोटो को पोस्ट करता है, अपने असिस्टेंट से बोलता है कि वैसे भी प्रेसिडेंट की वाइफ वापस आ रही तो वेलकम पार्टी रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी मिस्टर सेन को क्लास यूनियन पार्टी में लेकर जाती है और बोलती है कि वैसे भी उस यूनियन पार्टी में एक बॉयफ्रेंड भी आएगा, वैसे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि वो तुम्हें इंसल्ट भी कर सकता है, अगर तुम नहीं चाहते मेरे साथ नहीं जा सकते हो। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते हैं क्यों तुम मेरे लिए वरीड हो रही हो? मिस्टर सेन बोलते हैं कि रिलैक्स, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी बोल दे। इस बात पे हमारी बोलती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली दोबारा ढूंढ लूंगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चाइल्डहुड के बारे में कि जब हमारी हीरोइन मिस्टर सेन से बोली थी अगर तुम मुझे 10 बॉक्स दोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी उधर से बहुत सारे बच्चे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम मुझे 5 पैकेट बॉक्स दोगे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी हमारी बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कौन इसको टच करने का हिम्मत करता है। इस बात वो बच्चे लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि फैटी तुम्हारा पर्सन है, डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जब हमारी आंसर से पैसे मांगती है तो पैसे देता है। इसके बाद बोलती है कि मेरे पास ऐसा बहुत सारा स्वीट है, वैसे भी तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम मिस्टर सेन है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि आज के बाद से मैं तुम्हें मिस्टर सेन नहीं फैटी बुलाऊंगी। इसके प्रेजेंट में मिस्टर सेन नैनन को हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। तभी बोलती है कभी वहाँ पे एक गर्ल रहती है, बोलती है हमारी हीरोइन से कि वैसे भी तुम्हें तो मिस्टर सेन ने डम कर दिया, तुम इतने जल्दी एक न्यू बंदे को भी ले लिए। मिस्टर सेन बोलता है कि ये कौन है? तो नैनन बोलती है कि मेरी ओल्ड क्लासमेट है। मिस्टर सेन बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर सेन है। इस बात पे वो क्लासमेट बोलती है कि तुम्हें पता है आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिस्टर चैन आया है और वैसे भी मिस्टर सेन सभी के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आया। ये बात सुनकर मिस्टर सेन बोलता है कि रुको मैं अभी आता हूँ, वहाँ से चले जाता है। इस बात पे क्लासमेट बोलता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चलेगी। हमारी उसका बात इग्नोर करके चली जाती है। तो वो अंदर जाती है, तभी मिस्टर सेन अपनी ठरकी गर्लफ्रेंड के साथ लगा पड़ा था और उन लोग कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगता है। वो जो क्लासमेट होती है बोलती है कि वैसे भी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्लास का सीट है, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तुमको वहाँ पे बैठना होगा। तो हमारी फ्रेंड चुपचाप जाकर पर बैठ जाती है दूसरे तरफ। तो चैन की जो गर्लफ्रेंड होती है बोलती है कि देखो हम लोग उसको इतना ह्यूमिलेट कर रहे फिर भी इसको कोई शर्म नहीं है, बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है हमारी हीरोइन का। तभी उधर से एक वेटर आती है खाना सर्व करने के लिए, तो एक्सीडेंटली उसका ना वॉच टच हो जाता है चैन की गर्लफ्रेंड का, तो कुछ ज्यादा डांट लगाने लगती है वेटर को। वैसे भी इतना एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ब्रांड है, तुम्हें पता भी है अगर इससे थोड़ा भी हार्म हो जाता क्या अफोर्ड कर सकती हो? तभी और भी क्लासमेट बोलता है कि वैसे वेटर का ये मतलब नहीं था, गलती से हो गया। इस बात पे चैन की गर्लफ्रेंड तो और गुस्सा करने लगती है। तभी कलीग लोग यहाँ पे चुप हो जाते हैं। तभी हमारी इंसल्ट करने लगती
लगती है। सैन की गर्लफ्रेंड को ये सुनने कर सभी लोग स्माइल पास करने लगता है। मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें डम कर दिया, और वैसे भी फेफे अभी भी कोरिया से वापस पढ़ कर आई है चाइना, इसलिए तुम दोनों का तो कोई कंपेयर ही नहीं हो। चैन मिल हमारी हीरोइन का इंसल्ट कर रहा होता है। फिर हमारी बोलती है कि लेवल वैसे भी देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किस तरह बात करे, बात करने का तमीज तक नहीं है, वो इंग्लिश में जैसे बात करे ना ही हमारे में बात करे, वैसे भी ऐसे बात करेगी तो मुझे डर लग रहा है इसका टंग कट ना हो जाए खुद का तीत से ही। इस सत्य फेफे बोलती है कि वैसे भी तुम कंपेयर नहीं कर सकती, मैं अब्रॉड से स्टडी करके आई हूँ, तुम मुझसे बात कर सकती हो। कि हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी मैं अब्रॉड से पढ़ाई तो नहीं की, पर मुझे पता है कि टैलेंटेड को कैसे बात किया जाता है और टैलेंट पर्सन लोगों को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, और किसी भी अनदर पर्सन को तुम जैसे नहीं जो किसी को भी इंसल्ट करने लगते हैं। तो फेफे बोलती है कि तुम जेलस फील करती हो, वैसे भी तुम्हें पता है क्या मैं इंटरनेशनल पर्सन किसी से भी बात कर सकती हूँ। मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी नैन तुम मेरी गर्लफ्रेंड से जेलस फील करो, इसलिए तुम इतना मत बोला करो। फेफे बोलती है कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुम पक्का मुझसे जेलस फील कर रही हो। तभी और भी उसकी ओल्ड क्लासमेट आ जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि वैसे जो कपड़े हम लोग पहने हुए तुम वो क्या अफोर्ड भी नहीं कर सकती है। तभी हमारी उनकी और भी जो कलीग लोग होती है उसका साथ देने लगते हैं। तभी हमारी उसी गर्ल के पास जाती है, मतलब फेफे के पास, ओल्ड क्लासमेट के पास। उन लोग का ड्रेस देखती है जहाँ पे लिखा होता है मेड इन चाइना। वो बोलती है कि सब तो मेड इन चाइना है, तुम लोग अब्रॉड का इतना ही बात करती हो। वो बोलकर अपनी फ्रेंड लोग को और भी कलीग के साथ बैठ जाती है। मिस्टर सेन क्लैप करता और बोलता है कि वैसे भी लास्ट वीक में तुमने यही मिलियन देकर ब्रेसलेट किने थे ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या? वो तो सभी के सामने शो ऑफ कर रहा होता है। चैट फेफे बोलती है कि लगता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाया कोई गलत काम नहीं किया, वैसे भी तुम मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कर रहे हो। फिर फेफे सुना के बोलने लगती है हमारी हीरोइन से कि वैसे भी तुम कहीं जेलस फील तो नहीं कर रही हो ना, क्योंकि तुम पछता भी तो नहीं रही हो ना, क्योंकि चैन तुम्हें डम कर दिया, तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं मिल पाएंगे। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी मैंने से कि तुम्हें कोई बुरा फील तो नहीं हो रहा ना। वो लोग बोलकर सभी लोग हंस रहे होते हैं, मतलब हमारी हीरोइन का इंसल्ट कर रहे होते हैं, पर उस ठक्कर लोग को पता नहीं है था कि मिस्टर सेन तो हमारी हीरोइन ही है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे ढक्कन को मैं लाइक करूँ, इससे बढ़िया तो मैं अपने आप को कर्सी कर लूँ। इस बात पे फेफे गुस्सा करने लगती है और वही ब्रेसलेट दिखाने लगती है। बोलती है कि वैसे भी ये ब्रेसलेट कितना एक्सपेंसिव है तुम्हें पता भी है। इसके बाद मिस्टर सेन आते अपनी वाइफ को और भी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट देते हैं। ये देख के फेफे बोलती है कि पक्का ये फेक ब्रेसलेट है। तभी मिस्टर चैन देख के बोलता है कि वैसे भी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। चैन फैमिली का ज्वेलरी डायनेस्टी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टोन से ब्रेसलेट बना हुआ है। वैसे भी 5 कैरेट जेम्स है। वैसे भी ये इसके हाथ में, ननन के हाथ में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है, इसका तो प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइसलेस है। फिर चैन बोलता है कि वैसे भी ये तो सेन फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट है। कहीं तुम एक बात बता, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अभी मैं तुम्हें बुलाता हूँ, सेन फैमिली को तुम्हें पनिशमेंट दिलाता हूँ। इधर से मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस मैं आपको और आपकी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम भारत चैन फैमिली और सेन फैमिली का कोलैबोरेशन है ना, आज के बाद से मैं तुम दोनों का कोलैबोरेशन, मतलब हम दोनों का मैं खत्म करता हूँ। सुनने को चैन का तो पूरा हालत खराब हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन अपनी वाइफ के पास गया था, तो हमारी इनको लगा था कि मिस्टर सेन उसको छोड़कर चले गया, पर वो अपनी वाइफ के लिए खानदानी ब्रेसलेट लेके आया था। फिर प्रेजेंट में देखते हैं हमारे हीरोइन को तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि वो मिस्टर सेन रियल में प्रेसिडेंट है। उसको तो यही लग रहा था अब तक कि वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहा है। कि ये ब्रेसलेट, ये कार, ये बॉडीगार्ड, तुम सचमुच ऑसम हो। क्या तुमने लाइन बोली कि सेन फैमिली और चैन फैमिली का कोलैबोरेशन में खत्म करता हूँ? हमारी हीरोइन को तो यही लग रहा था कि मिस्टर सेन प्रेसिडेंट है नहीं, वो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमारी हीरोइन को ये नहीं पता था कि रियल प्रेसिडेंट। ये बात पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही थी कि उसका हस्बैंड ही प्रेसिडेंट है। इसके बाद हमारी हीरोइन ग्रैंड मदर के साथ डिनर कर रही होती है और बोल रही होती है कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा पसंद है। उन्होंने बोलती है कि मैं भी ट्राई करूंगी। तभी उसका चैन अफेफे आ जाती है हमारी हीरोइन को फिर से इंसल्ट करने के लिए। चैन बोलता है कि वैसे भी कल तुम लोग मुझे मेरे साथ ट्रिक प्ले किए है ना, नाटक किया कि चैन फैमिली और सेन फैमिली का जितना भी कोलैबोरेशन है सब खत्म हो गया। अगर ऐसा ही होता तो मिस्टर सेन मुझे पर्सनली खुद इनविटेशन कार्ड क्यों भेजता? वैसे तुम जो झूठ बोले थे वो सबको पता चल गया है। फेफे बोलते कि आज कैसे तुम मुझसे दूर रहो, तुम ऐसे ही और खुशी बुढ़िया के साथ तुम खाना खा सकती हो। मतलब चेयरमैन सेन फैमिली का उसको इंसल्ट कर रही होती है फेफे। इस बात पे हमारी बोलती है कि अगर सेन फैमिली में किसी को भी पता चल गया तो पक्का तुम लोग का साथ जितना भी कोलैबोरेशन हो खत्म कर देगी। तभी फेफे बोलने लगती है कि वैसे भी मैं तुम्हारी छोटी बातों पर ट्रस्ट करने वाले तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने प्लान कर लिया है क्या क्या करना है और सेन फैमिली को कैसे इम्प्रेस करना है, तुम्हें ज्ञान देने का जरूरत नहीं है नैनन। इसके बाद फेफे सेन फैमिली का पार्टी में आने के लिए बोलती है हमारे हीरोइन को, तो बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम जाओगी और वो
नैनन को बोलती कि तुम जाओगी। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग को सेन फैमिली का पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग रहते हैं। वहाँ पे फेफे चैन भी रहता है और हमारी इन पार्टी में जाती, पर वो खाने में कुछ ज्यादा बिजी थी पेस्ट्री। तभी उधर से मिस्टर सेन आ रहे होते, ये देखकर चैन गुस्सा करने लगता है। बोलता है कि वैसे ही तुम फेक हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे सेन फैमिली का बैंक्वेट पार्टी में आने की। उसको घूसा मारने के लिए जाता है, पर हमारा हीरो बहुत ही स्टाइल से पकड़ता है और उसी को कूट देता है चैन को। फेफे आती है और बोलती है कि वैसे भी तुम फेक हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और भी गेस्ट लोग को बुला लेती है, बोलती है कि देखो ये फेक मिस्टर सैन बॉयफ्रेंड को टाई कर रहा और शो ऑफ कर रही होती सैन के सामने। तभी वहाँ पे जितने भी रहते हैं सभी बोलते हैं कि मिस्टर सैन वैसे भी आप क्यों हैंडल करें, हम लोग को बोली हम लोग हैंडल कर लेंगे। ये बात सुनकर चैन और फेफे का तो फेस का कलर पूरा उड़ जाता है। तभी फेफा बोलती है कि वैसे भी झूठ बोल रहा है, ये फेक है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता भी कौन है, ये सेन फैमिली के प्रेसिडेंट है, सेन ग्रुप के भी। मिस्टर सेन बोलता है कि चैन मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मेरा कोलैबोरेशन खत्म। इस बात पे चैन तो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी उधर से देखती है हमारे हीरोइन। मिस्टर सेन ये देख के घबरा जाता है और हमारे हीरोइन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है तुम कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। उसको टानती हुए लेके चली जाती है और मिस्टर सेन बोलते रहते कि मैं बस उसको लेसन टीच कर रहा था। हमारी हीरोइन हमारा हीरो को हाथ पकड़ती है, उसको लेके दौड़ने लगती है, मतलब उस पार्टी से उसको बाहर निकालती है। इसके बाद हमारी बोली थी कि तुम्हें पता भी है अगर मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कराया तुम्हें कितना प्रॉब्लम हो सकता था, अगर प्रेसिडेंट को पता चल जाएगा तुम पे पक्का गुस्सा करता। हमारी हीरोइन को कितने बार मिस्टर सन बताने की कोशिश करता है कोई प्रेसिडेंट है, पर वो मानने को रेडी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी हीरोइन फिर से क्लिनिक में काम करने के लिए चली जाती है। तभी ये बोलती है कि तुम्हें ये मेल करना है, तो बोलती है ओके चली जाती है। फिर से वो कलीग बोलती है तुम्हें काम से नहीं निकाला गया। इस बात पे ये बोलती है कि वैसे भी मेरे डैड ने फेवर किया था मिस्टर सेन को, इसलिए मिस्टर सेन मुझे काम से नहीं निकाला, पर अब देखो मैं मिसेस सेन का पोजीशन कैसे लेती हूँ और इस गर्ल को मैं कैसे इन्हें सब बाहर निकलवा के फेंकवाती हूँ। वैसे ही मैंने ये सब काम नैनन को इसलिए दिया है बिकॉज वो गलती करेगी तो मिस्टर सेन को यही लगेगा कि उसके लायक नहीं है। मिस्टर सेन वो देखता है डॉक्यूमेंट, बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट को सैनन को देना चाहिए था, मेरे पास क्यों आया है। इस बात पे ये बोलती है कि वैसे भी गलती कर चुकी है सैनन, मुझे लगता है कि वैसे भी ये इससे काम का लायक नहीं और हाँ मेरी गलती, क्लीनिंग करते फिर मैंने इसको ये काम दे दिया। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि सेक्रेटरी अगर तुम काम नहीं कर सकते तो अपना काम स्विच कर सकती हो। इस बात ये बोलती है कि क्या मैं क्लीनिंग का काम करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम सेन फैमिली में काम करोगी, पर ये मैंने नहीं बोलता कि तुम कौन सा काम करोगी। इसका एक गुस्सा को चली जाती है। फिर मिस्टर सेन हमारे हीरोइन से बोलता है कि मैंने तुम्हें हायर किया पर्सनल क्लीनिंग का, तुम ओनली मेरा कमांड ही मानोगी किसी और का नहीं। तभी हमारी बोलती है कि मैं अगर ज्यादा काम करूंगी तो मुझे पैसे दोगे। तो मिस्टर सेन स्माइल करने लगता है। तभी गुस्सा करने लगती बोलती है कि मैं 3 साल से मिस्टर सेन की पर्सनल सेक्रेटरी थी, पर उन्होंने कभी मुझे वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, क्या मैं नैनन से इतनी बुरी हूँ। वो गुस्सा कर चली जाती है। फिर वो लोग बैठ के कलीग लोग बातें करने लगते हैं इसे कि वैसे भी तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी या फिर वाइफ तुम दोनों के लिए परफेक्ट हो। वैसे भी आज बैंक्वेट पार्टी है तो मिस्टर सेन के साथ तुम जरूर जाओ क्योंकि ग्रैंड डॉटर इन लॉ को आज चूज किया जाएगा। तभी हमारा हीरो आता है और बोलता है कि वैसे भी आज के पार्टी के लिए नैनन को बोल देना रेडी होने के लिए। इस बात पे गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ नैनन क्लीनिंग का काम कर रही होती, तभी उसके पास जाती ई और बोलती है कि मैंने मिस्टर सेन को कॉल भी करने की कोशिश किया पर कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ मिसिंग हो गया है। तो इस बात पे नैनन बोलती है कि तुमने पुलिस से कॉल किया। तो हमारी हीरोइन को ये बोलती है कि मैंने किया पर वो नहीं मिल रहा है। ये बात से हमारी हीरोइन वरीड हो जाती है और मिस्टर सेन को लेकर ही चली जाती है। इसके बाद एकदम अच्छे से रेडी होकर आ जाती है मिस्टर सेन के पास। तो मिस्टर सेन तो उस पर ध्यान भी नहीं देता। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी नैनन कहाँ पे है। इस बात पे ये बोलती है कि पता नहीं नैनन को मैंने कॉल किया था पर मुझे मिल नहीं रही है। तो मिस्टर सेन नैनन के लिए वरीड होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ये इतना रेडी होकर आई थी पर कोई फायदा हुआ नहीं। इसके बाद कलीग से आके पूछते हैं कि मिस्टर नैनन कहाँ पे है। तो कलीग बोलती है कि मैंने पूरा दिन से मिस्टर सेन नैनन को नहीं देखा। तो मिस्टर सेन अपना फोन देखता तो उसका फोन स्विच ऑफ रहता है। फिर कॉल करता है अपने असिस्टेंट को फोन ऑन करने के बाद और बोलता है कि नैनन को ढूंढो। दूसरी तरफ नैनन को मिस्टर सेन को ज्यादा ढूंढ रही हो तो मिल ही नहीं रहा था, बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है तो उसके पास चली जाती है और मिस्टर सेन मिस्टर सेन को कॉल करके बोलता है को मिल गई है। नैनन बोलती है कि मिस्टर सेन कहाँ पे है। इस बात पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि आप खुद मिस्टर सेन से पूछ लीजिए। दूसरी तरफ मिस्टर सेन दौड़ते हुए हमारी हीरोइन के पास आता है, कुछ ज्यादा ही वरीड हो रहा था। तो नैनन बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी मिस्टर सेन का। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, हम लोग अब शेयर लोकेशन शेयर करेंगे। इसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है इसके बाद मिस्टर सेन उसको कान में बैठाता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आपको बैंक्वेट पार्टी में जाना है ना। तो मिस्टर सेन बोलता है ग्रैंड मदर को बोल दो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज नैनन का तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलता है ओके। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी इन सोफा पे सोई रहती है और मिस्टर सेन बुक रीड कर रहे होते हैं। तभी हमारी इन कॉन्शियस होती है, बोलती है कि मुझे पानी पीना है। तो मिस्टर सेन फटाफट उसको पानी पिलाने लगता है नैनन को। फिर नैनन बोलती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि
धूप के कारण तुम अनकॉन्शियस हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे साथ अपना घर लेकर आ गया। इसके नैनन बोलती ओ नो, कल रात को मैं घर नहीं गई थी, मॉम मेरे लिए वरीड होंगी, दौड़ते हुए चली जाती। तो मिस्टर सेन भी उसके पीछे जाता है। जैसे वो घर जाते देखती है कि उसकी मॉम घर के अंदर जा रही है, छुप जाती है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ऐसे क्यों की? तो हमारी बोलती है कि अगर मॉम को पता चल गया कि मैं पूरी रात घर पे नहीं थी, मैं एक मैन के साथ थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या मैं सीक्रेट हूँ? तो बोलते हैं हाँ तुम ऐसे ही समझ लो। फिर हमारी हिरोइन घर जाती है और अपनी मॉम के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती डरते डरते। उसके बोलती है कि मॉम आपको सेन के बारे में क्या ख्याल है? इस बात पे उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी सेन मिस्टर सेन इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का सेम लेवल का है, दोनों का वॉइस बहुत अलग है। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे मिस्टर सेन बहुत ही ज्यादा क्यूट है, क्यों नहीं आप सन इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हो उनको। तो उसकी मॉम फीवर चेक करती, बोलती है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? भी तुम ये सब मत सोचो, मैंने भी बचपन थे तो मैं बहुत बड़ा सीईओ से शादी करना चाह रही थी, पर तो वो हुआ नहीं। कि मॉम मेरे बात पे ट्रस्ट करो, पर उसकी मॉम तो उसकी बात पे ट्रस्ट कर ही नहीं रही थी। नेक्स्ट सीन में हमारी मिस्टर सेन को बोल रही होती है कि वैसे भी मॉम मेरे बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं करी थी? क्या मैं एक मेढक की तरह दिखती हूँ? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? तो मिस्टर सेन बोलता है हाँ हो तुम। इसके बाद हमारी हिरोइन बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के अपनी मॉम को बोलना चाहती हूँ कि मैं मिस्टर सेन प्रेसिडेंट सेन कंपनी की मैं वाइफ होगी, क्योंकि हमारी हिरोइन को अब ट्रस्ट हो गया था कि हमारा हीरो ही सेन कंपनी का सीईओ है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे ही फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो गिफ्ट लेके जाना होगा, खाली हाथ में कैसे जाऊंगा? इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर सेन लिफ्ट में बहुत सारा गिफ्ट लिया होता बॉडी के साथ और हमारी हिरोइन को देख रही होती है। तो मिस्टर सेन बोलता है तो तुम्हें पसंद नहीं आया? तो बोलती कि तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है कि अगर तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करेगी तो हमारी बोलती कि नहीं, एक्चुअली तुम इतने सारे गिफ्ट लियो इसलिए मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, कहीं तुम्हें ऐसे मेरी मॉम को लगे नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही शो कर रहे हो, कि तुम इतने ज्यादा ही अमीर हो। हमारी हिरोइन बहुत ही स्टाइल से मिस्टर सेन का चिप पकड़ती और बोलती है कि वैसे भी मैं जो बोले तुम्हें मानना होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे मानना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारी बोलती है कि मुझसे भी ज्यादा खतरनाक मेरी मॉम है, इसलिए तुम प्रिपेयर रहना, मॉम के सामने तुम मुझसे डिस्टेंस बना के रखना। तभी लिफ्ट खोलता है तो देखती है उसकी मॉम मिस्टर सेन की उसकी बेटी गाल पकड़ी हुई है। ये देखकर पूरा शॉक्ड हो जाती है, बोलता है मिस्टर सेन की मैं सचमुच आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम पूरा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन अपनी मॉम से बातें करती है। इसकी मॉम बोलती है कि तुम कैसे मिस्टर सेन से डील करोगी? तो नैनी बोलती है कि मॉम मैं मिस्टर सेन को डेट कर रही हूँ। इस वक्त उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं कि रिच पर्सन कभी बोर हो जाते तो तुमको थ्रो कर देंगे, वैसे भी हम दोनों का लेवल सेम नहीं है, तुम्हें मिस्टर सेन से ब्रेकअप करना ही होगा। तभी कोई डोर बेल बजाता है तो दरवाजा खोलते कोई और नहीं, मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर और मिस्टर सेन रहते हैं। तभी नैनन की मॉम बोलती आप तो बोलते हैं कि मैं सेन की ग्रैंड मदर हूँ। फिर बोलती है कि वैसे भी और लोग बैठ के बातें करते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी सेन और नैनन एक दूसरे को लाइक करते हैं और लोग डेटिंग करते हैं, और वैसे भी मैं यहाँ पे मिस्टर सेन की शादी का बात करने के लिए आई हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन अपनी सासू माँ को एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है पेंटिंग। उसकी मॉम को ट्रस्ट नहीं होता तो मिस्टर सेन जितना भी प्रॉपर्टीज का पेपर होता है सब हमारी हीरोइन को देता है और बोलता है कि मेरे नाम पे जितना भी एसेट्स प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग है मैं नैनन के नाम पे ट्रांसफर करता हूँ। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर मैं इतना प्रॉपर्टी लेकर भाग गई तो तभी इसकी मम्स को रोकती, बोलती क्या बोल रही हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम लेके भागना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी हीरोइन की मॉम वो पेंटिंग को लगा रही होती है और हमारी हीरोइन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि वैसे भी मिस्टर सेन ने ये पेंटिंग दिया, मुझे लगता है फेक है। तो वो उसकी फ्रेंड देखती बोलती कि फेक नहीं रियल है। और उसकी फ्रेंड जब उसे मिलने के लिए आती है तो नैनन को बोलती है कि कल मेरे को चैन फोन किया था, वो तुम्हारे साथ दोबारा आना चाहता है, एनिमी पेचअप करना चाहता है, क्योंकि उसके फैमिली का बैंकरप्ट हो चुका है, उसके बहुत अच्छा खासा कुटाई हुई है और उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। बोलती है कि वैसे भी मैं उस ठड़की बंदे के पास दोबारा तो नहीं जाने वाली, हमारी हीरोइन बोलती है। इसके बाद वो जा रही होती है तभी उसका रास्ता चैन रोक लेता है, बोलता है कि वैसे भी इतने सालों तक हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तुम मिस्टर सेन को बोलकर हम लोग का कोलैबोरेशन वापस करा दो और हाँ तुम मेरे दोबारा गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मेरा शादी हो चुका है मिस्टर सेन के साथ, तो उसके बाद ट्रस्ट नहीं करता है। तभी हमारी हीरोइन कॉल करती है और बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हारे साथ होटल रूम में जाना चाहती हूँ। बोलती नहीं मेरा मतलब नहीं था, मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो चैन तो बात मानने को रेडी नहीं था, उसका संग बदतमीजी करने लगता है। तभी मिस्टर सेन आते उसको किक करते हैं, बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, प्रेसिडेंट की वाइफ है, अब तुमको क्या बात पे ट्रस्ट हुआ? तो चैन बोलता है हाँ हो गया। इसके बाद हमारी इनको लेकर चले जाता है। जब कार में बैठाया था तो बोलता है कि वो होटल कार में तुम क्या बोल रही थी? तो बोलती नहीं मैं बस इसलिए बोल रही थी बिकॉज मैं चाहती थी कि चैन मेरे ऊपर गिव अप कर दे। तो मिस्टर सेन स्माइल करने लगते हैं। ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।